रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वहां फंसे भारतीय छात्रों को सरकार सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए कृत संकल्प है, परंतु यूक्रेन से समीपवर्ती देश रोमानिया या पोलैंड की सीमा तक पहुंचना एक असंभव यात्रा वृत्तांत है। कड़ाके की ठंड, युद्ध का माहौल, बम और गोले के धमाके के बीच अनजान मंजिल की ओर किस्मत के सहारे चलते जाना एक असंभव सा कार्य प्रतीत होता है। वैसी जगह जहां पलक झपकते ही मौत आगोश में ले लेगी। किसी की बच्ची अगर कंट्री में फंस चुकी है, जब आपको जानकारी हो रही कि वहाँ युद्ध हो रही है, तो बहुत हम लोग तो खुद ही डर गए थे कि बच्चे वहाँ से कैसे निकलेंगे। लेकिन बच्चे हमेशा ये हौसला देती थी कि मम्मी आप लोग चिंता मत करो, हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं। वो चीज़ लेकिन जब तक बॉर्डर ये लोग नहीं पहुँचे थे तब तक बहुत टेंशन थी। फिर बाद में वो लोग बोले कि मम्मी हम लोग बहुत कष्ट से वहाँ से निकले। हम लोग एक एक बच्चे एक एक को ऊपर एकदम चढ़ करके हर कोई उस होड़ में थे कि कि किस तरह हम लोग बॉर्डर क्रॉस करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवनी टोपनो है। चलिए कि वहाँ पर हालात ख़राब हो रही है, तो हम लोग का ऐसे सिचुएशन था कि पहले रेगुलर कम्युनिकेशन 2 दिन इंतज़ार किए, फिर अब इन लोग के पर था कि कब निकलेंगे। उनको कॉलेज प्रशासन से कम परमिशन लेनी है, नहीं लेनी है। तो ये जब उनको फाइनल सिचुएशन पता चलिए कि अब निकलना है, तो ये लोग अपने सुविधा से निकलना फाइनल तय कर लिया। और फिर भी हम लोग तो यही जान रहे थे कि जब तक ये बॉर्डर नहीं क्रॉस करेंगे, अभी इन लोग का बहुत ही कष्टमय होगा इन लोग का। मैंने तय कर लिया था कि बच्चे अब जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं बहुत ही कठिन है, और हम लोगों ने दुआ की कि कम से कम ईश्वर हम इन बच्चों को बॉर्डर क्रॉस करा दे। क्या नाम है आपका? मैं कॉलेज टोपनो। जैसे निकले वहाँ से तो अराउंड 10-15 बार हमारा चेकिंग हुआ था। मतलब चेक पोस्ट्स तो अभी लगातार थे, इन केस कोई रशियन या फिर प्रो रशियन जो हमारे कंट्री में है वो हम लोग के गाड़ी में ना मिले, उन लोगों के लिए हमें बार बार चेक पोस्ट में चेकिंग करवाई जा रही थी। उसके बाद हम लोग 12 घंटा बस में बैठे थे, और 12 घंटा के बाद हम अगले दिन सुबह 9 बजे हम लोग पहुँचे। उसके बाद वहाँ पे 10 किलोमीटर का रास्ता था और हमारा लगेज बहुत ज़्यादा था। तो अब 10 किलोमीटर हम लोग के दिमाग में ये भी था कि हम लोग जल्द से जल्द पहुँचे वहाँ पे, सो दैट वहाँ पे ऑलरेडी एक भीड़ बनी रहती है, लेकिन हम लोग भी फिर भी सोचे थे कि हम जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचे। तो इसीलिए अब लगेज वगैरह हम लेकर के जा रहे हैं, तो 10 किलोमीटर हम लोग पैदल नहीं गए थे। हम लोग 9 बजे आसपास शुरू किए थे। तो अब 10 किलोमीटर जो था, हम लोग 10 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते गए थे, इनकेस मतलब सो दैट हम लोग जल्दी पहुंच पाए वहाँ पे। तो अब हम लोग ऐसे ही एग्जॉस्ट हो गए थे वही 10 किलोमीटर के रास्ते में। लेकिन यूक्रेनियन गवर्नमेंट और यूक्रेनियन लोग जितने भी अच्छे लोग थे, वो लोग हम लोग को हेल्प किए। हम लोग का पानी, नाश्ता वगैरह वो सब हमारे रास्ते में देखे थे हमारे लिए, और वो लोग हमें पर्सनली हेल्प कर रहे थे। उसके लिए हम बहुत ही थैंकफुल हैं उसके लिए। उसके बाद जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी भीड़ थी। मतलब 10 बजे, 10:30 बजे तक हम पहुँचे, इतनी ज़्यादा बड़ी भीड़ थी। मतलब 3-4 हज़ार लोग तो ऐसे ही वहाँ पे थे, इतना ज़्यादा। एक दिन पहले बोल दिया गया था कि अपना पैसा, राशन सब कुछ आप लोग ले लीजिए। तो हम लोग जैसे उस दिन अपना राशन वगैरह लेके आए, उस दिन हम लोग रात में सो गए। तो हम लोग इतने टेंशन में थे कि हम लोग भी लेट ही सोए थे। 2 बजे रात आसपास हम लोग सोए थे। तो जैसे हम 2 बजे सोए, 2 घंटे बाद मतलब एक है टेंशन सा, अलग सा एक माहौल था ना। तो हम लोग जैसे ही सोए वैसे ही आपका 4 बजे सायरन बजने लगा। तो मतलब हमारे यहाँ 2 तरह के सायरन होते हैं। जो लंबी सायरन होती है वो सेफ्टी को दिखाती है, और जो छोटी छोटी 3 सायरन्स आएंगी वो डेंजर दिखाती है। और उसी रात की बात है कि मेरे फ्रेंड्स ने भी कुछ एयरक्राफ्ट्स वहाँ से फ्लाई होते हुए देखे थे, और मतलब हम लोग को बोल दिया गया था कि अब ये रेड जोन में आने ही वाला है। तो हम लोग जल्द से जल्द फिर रात में जैसे उठे, हमारा तो हमें बोला भी गया था कि जैसे सायरन बजेगी लाइट वाइट सब ऑफ रखना है आप लोगों को। तो हम लोग ऑफ लाइट्स में ही अपना सारा सामान खोजे, और साथ ही हम लोग
जितना हम लोग ज़्यादा सामान तो उठा नहीं पाए थे उस टाइम, ये 25 की बात है, सामान नहीं उठा पाए थे। तो हम जल्द से जल्द उन अपने पासपोर्ट, एक छोटा सा बैग हम पकड़े, जितना अंधेरा में हमें दिखा उतना हमने किया। एक पासपोर्ट हमने पकड़ा, पासपोर्ट और उसके साथ हमारे जो पोस्ट विद का हमारी TRC होती है, हमने उसको कैसे भी करके पकड़ा और एक छोटा सा बैग लेकर के हम लोग जल्द से जल्द भागे। क्योंकि हम लोग को बोला जाता है कि जब आपको सायरन बजती है तो सीधे आपको बेसमेंट में जाना है, और बेसमेंट नहीं, हमारे यहाँ बेसमेंट एक बंकर होता है जहाँ पे सेफ्टी के लिए लोगों को रखा जाता है, सो दैट अगर बिल्डिंग पे अगर अटैक हो, अगर बिल्डिंग गिरे तो मतलब वहाँ नहीं जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है वहाँ पे, वहाँ से रेस्क्यू किया जा सकता है लोगों को, नीचे बच सकते हैं हम लोग, ऐसा था। तो हमारे हॉस्टल में बंकर था नहीं, और जैसे हम लोग ग्राउंड फ्लोर पहुँचे वैसे ही बोला जा रहा था कि सब कोई कॉलेज के बंकर चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। लेकिन जब सायरन बजती है तो ऑफकोर्स ये बात है कि रोड भी हमारे लिए सेफ़ नहीं होता है, और हमारा कॉलेज थोड़ा सा घूम के थोड़ा दूर जाना रहता है, और जो दूसरा बंकर था जो हमें अपॉइंट किया गया था वो भी हमसे काफ़ी दूर था। तो हमने समझदारी से हमने ऐसा सोचा कि बाहर तो घूमना इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो हम लोग सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक कैसे भी करके कोशिश किए थे वही ग्राउंड फ्लोर में रहने का। हम लोग वहाँ पे एक्चुअली अट ही नहीं रहे थे, क्योंकि हम लोग लगभग 100 रूम से भी ऊपर है वहाँ पे, और अगर बिल्डिंग वाइज देखा जाए तो बहुत सारे रूम्स हैं। तो अराउंड 2000 बच्चे तो अपने ही हॉस्टल में थे। तो हम लोग अट नहीं पा रहे थे, जितने बच्चे ग्राउंड फ्लोर में हो पाए ग्राउंड फ्लोर में हुए, और सीढ़ी में जितने लोग फिट हो पा रहे थे वो लोग सारे सीढ़ी में। अलग सा एक डरावना सा सिचुएशन था वो। तो उसके बाद सुबह 8 बजे हमें बोला गया कि अब सब कुछ सेफ़ है, तो अब तुम लोग ज़्यादा अपना जाके अपना मतलब जितना भी पैकिंग वगैरह है वो सब तुम लोग कर सकते हो। और जल्द ही हम लोग जा करके नहाना धोना किए, क्योंकि हम लोग को पता चल गया था कि अब डू और डाई सिचुएशन है, तो हम लोग कभी भी निकलना पड़ सकता है। तो हमने जल्द से जल्द जाके पैकिंग की, उसी में हमें 4 से 5 घंटे लग गए। बल्कि मैं एक बहुत ही छोटा सा लगेज लेके आई हूँ, लेकिन हमें तो बहुत ज़्यादा पैनिक सा सिचुएशन हो गया था। 26 की डेट हो गई थी वो। तो हम लोगों ने पैकिंग वैकिंग की, और उसके बाद हमने देखा कि 25 से ही लोगों को मतलब कुछ बसेस था, कुछ बसेस लोगों ने करवाए थे, और उसमें सब कोई जा रहे थे। तो हमारे लिए सीट्स बच नहीं रही थी उस टाइम में, तो हम लोग वेट ही कर रहे थे। और हमारा ऐसा था कि हम लोग 27 की सुबह को निकलने वाले थे। तो अब जब हम देखें कि लास्ट की 2 बसेस रात में हैं, और हमें डीन की तरफ से पता, हमारी कॉलेज डीन की तरफ से हमें पता चल गया था कि सिचुएशन आज रात और भी सीरियस हो सकती है। तो हमने कैसे भी करके, हम 14 लोगों का ग्रुप था, हमारे फ्रेंड्स प्रशांत और मतलब हमारे फ्रेंड्स जितने भी लड़के फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने एक पर्सनल बस किया था। जो सुबह में हमें जाना था वो हमारे लिए रात में आ गई थी 9 बजे। तो हम लोग जब कॉलेज से जहाँ पे हमारा स्टॉप था वहाँ पे भी हम लोग अपना सारा लगेज उठा करके पैदल ही गए थे, क्योंकि कोई कैब नहीं काम कर रहा है, कुछ नहीं, सब कुछ बंद था। सब कुछ बंद था, सिर्फ और सिर्फ 1-2 पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही थी फॉर समबडी हुज इन अ वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियस सिचुएशन के लिए उन लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही थी। तो हमारा जो रास्ता था वो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जा सकते थे, तो हमें गली गली करके पैदल जाना पड़ा था। तो अब उसके बाद फिर जैसे हम लोग पैदल बहुत दूर था, मतलब आप मान लीजिए कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर था ही हमारा जहाँ पे हमारा बस था। तो अब हम लोग वहाँ से फिर गए, और वहाँ पे हमने कुछ आधा पौन घंटा वेट किया, क्योंकि वो भी लेट रनिंग कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही वो बस आई, बहुत ही ज़ोर से सायरन बजने लगी, और जहाँ पे हम थे वहीं पे सायरन बजती है। तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन थैंक्स टू यूक्रेन पुलिस उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, और मतलब उन्होंने हमें बताया कि आप इस रास्ते से जाना, उस रास्ते से जाना, और अच्छे से उन्होंने हमें पूरे अच्छे से गाइड किया। हमारा पोस्ट का वगैरह देखा, सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से करवा दिया था हमारा। और हमारी बसेस भी अराउंड 1 लाख तक में हुई थी। हम लोग 14 लोगों ने वो बस करवाया था। फिर हम लोग जैसे निकले वहाँ से, तो अराउंड 10-15 बार हमारा चेकिंग हुआ था, मतलब चेक पोस्ट्स तो अभी लगातार थे इन केस कोई लोग। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, हम लोग फिर भी एक लाइन बना लिए थे। हम लोग यूक्रेनियन रोमानियन बॉर्डर पे थे, और हम लोग एक लाइन बना लिए थे। तो हम वेट किए 10 बजे से लेकर के 4-5 बजे तक हमने वेट किया। वो लाइन हमारा 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा था, 1 इंच भी नहीं, 6 बजे तक में।
और फिर हम लोग वेट किए नहीं हो पाया, तो हम इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे, माइनस में डिग्रीज में जा रही थी, -10 तक में। तो फिर अब तो उसके फिर हम लोग उसके बाद हम लोग सोचे कि अब हम लोग लाइन से हट जाते हैं। तो हम लोग लाइन से हट गए फिर, और हम लोग सोचे कि ठीक है जो लोग अब तुम लोग जा रहे हो, क्योंकि अब हम लोग का सैचुरेशन लेवल पहुंच चुका था, हम लोग से भी नहीं होया जा रहा था। तो हमने यही सोचा कि अब दूसरों को हम लोग दे देते हैं कि तुम लोग पहले आगे चले जाओ। उसके बाद हम लोग वहाँ से हट गए, और हम लोगों को थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम हम लोग लेने के लिए वहाँ पे जो अंगीठी वगैरह थी वहाँ पे हम लोग खड़े हो गए कुछ 2 घंटे के लिए, मतलब 7-8 बजे तक के लिए हम वहाँ पे खड़े हो गए। और उसके बाद जैसे ही 7-8 बजा, उसके बाद हम लोग फिर सोचे कि हम लोग फिर से एक बार लाइन लगाने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद जैसे हम लोग आगे गए वहाँ पे, ऐसे तो हम लोग जहाँ पे जितने देर रुके हुए थे वो लोग हमें मैश पोटैटोज़, खाना पीना, हम लोग को सब कुछ खिला रहे थे वो लोग। और वो लोग ऐसा नहीं है कि उनको कोई बोला था कुछ करने के लिए, वो लोग खुद से कर रहे थे, उनको कोई पैसा नहीं मिला था, कुछ भी नहीं। लेकिन यूक्रेनियंस हम लोग सब कोई के लिए वहाँ पे खाना पीना जो कुछ भी था हमारे लिए उन्होंने बनाया था, और हम लोग वही खा करके फ़िलहाल उस टाइम ज़िंदा थे। दिन भर का टाइम ख़त्म हो गया था, हमारे पास स्नैक्स नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। और शाम में जो हम लोगों को उन्होंने दिया था वो 2 घंटे के ब्रेक में हमने जो हमसे खान पान होया जा रहा था हम लोगों ने किया। उसके बाद हमने फिर सोचा कि फिर से डट कर हम लोग कोशिश करते हैं लाइन में लगने की। तो लाइन इतनी ज़्यादा बुरी थी कि हम लोग फिर 8 बजे से जो शुरू हुए, हम लोग धक्का मुक्की होते होते, इतना ज़्यादा धक्का मुक्की था वहाँ पे, क्योंकि इंडियंस थे, नाइजीरियंस थे, अफ्रीकन्स थे, इजिप्शियंस थे, और भी बहुत सारे कंट्रीज़, पाकिस्तानी, सब कोई वहाँ पे थे। इतना ज़्यादा धक्का मुक्की हो रहा था वहाँ पे कि मतलब लोग अब पैनिक सिचुएशन में आ गए और सीधे बोल रहे हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, और सारे लोग रोने भी लगे थे, और बहुत सारा सिचुएशन एकदम अलग ही हाथ से एकदम बाहर जा रहा था सिचुएशन। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोग कोशिश किए कि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग कोशिश करें कि कुछ तो हो जाए, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना अपना एक रूल होता है कि इतने टाइम पे इतने ही लोगों को हम लोग निकाल सकते हैं। और जैसे हम लोग जिस बॉर्डर में थे वहाँ पे गाड़ियों का भी वो बॉर्डर, मतलब उस बॉर्डर पे गाड़ियाँ भी जाती हैं, उस बॉर्डर पे यूक्रेनियंस भी जा रहे थे। तो 2 गेट्स थे, एक यूक्रेनियन के लिए सिर्फ था और एक हम फॉरेनर्स के लिए था, क्योंकि यूक्रेनियंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा यूक्रेनियंस हैं। तो अब वहाँ से यूक्रेनियंस को घुसाया जा रहा है और हमारे यहाँ से थोड़े थोड़े करके इन लोगों को घुसाया जा रहा है, हम लोगों को घुसाया जा रहा था। तो बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक में आ गए थे, क्योंकि बॉर्डर के पहले हमें कोई सपोर्ट नहीं था। पर्सनली मैं बताऊँ तो एक थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं था, हम लोग खुद ही से जो किए हैं। और बहुत सारे बच्चे तो अभी भी हैं वहीं पे। तो उसके बाद फिर हम लोग कैसे भी करके वहाँ पे जितने अफ्रीकन्स लोग थे, अब उन लोग का डिवीज़न हो गया था, हम लोग का डिवीज़न हो गया था, हमें यहाँ से यहाँ क्रॉस करना था, उनको यहाँ से यहाँ क्रॉस करना था। तो मैंने फिर अफ्रीकन्स को भी बोला कि आप मेरे जगह में आ जाओ और मैं यहाँ से पीछे चल जाती हूँ। तो फिर अफ्रीकन्स को मैंने बोला कि आप इधर चले जाइए, तब जा कर के हम लोग अच्छे से डिवाइड हो पाए वहाँ पे। और फिर मतलब डिवीज़न हुई हमारी, और हम फिर 8 बजे से लेकर के, मतलब बहुत ही हैवी स्नोफॉल भी होने लगी थी, इतनी ठंड हो गई थी वहाँ पे। तो 8 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक हम लोग वहीं पे खड़े थे। और हम लोग का, जैसे हम लोग के फ्रेंड्स लोगों का अगर थोड़ा सा भी ग्रुप था तो वो सारा ग्रुप एकदम डिवाइड सा हो गया था। थोड़े से मैं अकेले रह गई थी यहाँ पे और मेरे दोस्त आगे चले गए थे, एकदम ही अकेले रह गई थी मैं। हम लोग 5-6 ही लोग थे, 14 लोगों में से बचे थे, और उसमें से मैं पीछे रह गई थी और मेरे दोस्त लोग आगे चले गए। तो उसके लिए भी टेंशन हो रही थी कि हम लोग फिर अलग अलग हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। फिर भी हमने वेट किया और फिर भी हमने कोशिश किया कि हम लोग अंदर जा कर के मतलब निकलने की कोशिश करें। तो हमें इक्वल अमाउंट्स में, ऐसा नहीं, पहले हमें बोला जा रहा था कि गर्ल्स फर्स्ट बॉयज़ फर्स्ट, लेकिन जो यूक्रेनियन आर्मी थी उन्होंने इक्वली सबको डिवाइड करके घुसाने की कोशिश की थी। और बहुत अच्छे से, मतलब जैसे वीडियोस में हम देख रहे हैं कि उन लोगों को मारा जा रहा है, पीटे जा रहा है। बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा हदस गए थे, वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, तो उन्हें भी नहीं पता चल रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो लोग भी आपा खो चुके थे। तो वो लोग आपा खोने में
लोगों को अटैक भी करने लगे और आर्मी को भी अटैक करने लगे। तो सिचुएशन वैसे ही हाथ से, दोनों ही हाथों से बाहर जाने लगी थी सिचुएशन। तो अब वैसे ही मैं 3:30-4 बजे तक मैं बॉर्डर क्रॉस करने पाई और उसके बाद जैसे ही बॉर्डर क्रॉस की बहुत ही ज़्यादा कड़ा, तो मैंने जब मैं सोच रही थी कि अब मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने अपने प्रॉब्लम के सामने ये कोशिश किया उन लोगों का सोचने का जो बॉर्डर भी नहीं पहुंच पाए कंट्री के। तो वो लोग अपने स्टेट भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपनी सिटी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो लोग दहशत में, बंकर में बंद हैं। तो यही एक हौसला बन के था मेरे लिए और यही चीज़ मैं दूसरों को भी बता रही थी कि उन लोगों के बारे में सोचें। इसमें आप भारत सरकार हमारे लिए ये मदद की है कि अगर भारत सरकार नहीं होती, भारत सरकार की हमारे लिए यही मदद है कि अगर भारत सरकार नहीं होती तो मैं अपने घर नहीं होती। तो बहुत बड़ी मदद है ये। और बहुत सारे बच्चे भी, मतलब जैसे 6 फ्लाइट्स, 8 फ्लाइट्स, 9 फ्लाइट्स, 10 फ्लाइट्स, जितने भी फ्लाइट्स हुए हैं वो हमारे सरकार की तरफ से करवाई गई है। तो हम बहुत ही थैंकफुल हैं उसके लिए। आपको 5 दिन और प्लस माइनस हमारे जो ट्रैवलिंग डेज थे उसको मिला करके आज हाँ 26, 27, 28, 1, 2, 3, 5 से 6 दिन लग गए थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौम्या हेजल टोपनो और मेरे पिता का नाम पॉल एजे टोपनो और मेरी माता का नाम जसमनी टोपनो। तो अब वैसे ही मैं 3:30-4 बजे तक मैं बॉर्डर क्रॉस करने पाई और उसके बाद जैसे ही बॉर्डर क्रॉस की बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड थी। मैं 2 जैकेट पहनी हुई थी, स्वेटर पहनी हुई थी, फिर भी इतनी ज़्यादा ठंड थी और हम लोग इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे कि हमारे हाथ पैर भी नहीं काम कर रहे थे और बहुत ही टेंस्ड सिचुएशन थी। लेकिन हम एक बार बॉर्डर क्रॉस किए तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बहुत ही राहत मिली हमें। हम लोग बॉर्डर क्रॉस करने के बाद 2.5 से 3 दिन रुके थे और वहाँ पे रोमेनियन गवर्नमेंट ने हमें बहुत हेल्प किया। हम लोग भूखे पेट कभी नहीं रहे, हमें उन्होंने खान पान से बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया और उन्होंने रात भर का हमें मैट्रेस, कंबल, सब कुछ दिया। हमें जो टॉयलेटरीज चाहिए थी वो सबसे भी हेल्प की और मतलब फाइनली बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें सांस में सांस आई। और जैसे बच्चे वहाँ पे आपा खो रहे थे कि हमें निकलने नहीं दिया जा रहा है, हमें 2 या 3 दिन हो गए हैं ठंड में, ये वो। तो वही मैं पर्सनली जैसे एक्सपीरियंस जैसे मैंने देखा अभी, मैं पर्सनली यही सोचती हूँ कि जो बच्चे अपने स्टेट ही नहीं क्रॉस कर पाए, जो अभी तक हाल